हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है कि जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो कार्बन पर अटैक कौन करता है, कितने तरह के अटैकिंग रिएजेंट हैं, कितने तरह के आक्रमणकारी अभिकर्मक हैं। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट की। तो हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट हैं, हमारे पास जिनको कहा जाता है हिंदी में आक्रमणकारी अभिकर्मक, वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं और तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में। अब देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपका न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल, इनको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी कहते हैं और इनको हम कहते हैं नाभिक स्नेही। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड है इसको हम दो वर्डों में तोड़ देते हैं। एक तो आपका न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियो जो है हमारे पास, न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब हो गया नाभिक। और हमारे पास जो है, जो फिलिक है, जो हम फिलिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, फिलिक का मतलब होता है लविंग, और लविंग का मतलब हो गया चाहने वाला। अगर हम पूरा वर्ड देखें तो न्यूक्लियस लविंग हो गया, यानी कि नाभिक को अट्रैक्ट करने वाला। अब आप जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है उसमें रहते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज होता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाला, यानी कि पॉजिटिव को चाहने वाला। जितने भी आपके, जो भी पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता कौन है? पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है माइनस वाला। तो जितने भी आपके माइनस वाले हैं वो सारे के सारे रिएजेंट कहलाते हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने वाले, नाभिक की ओर चाहने वाले, नाभिक की ओर आकर्षित होने वाले। तो हमारे पास जो है, इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो मतलब ये हुआ कहने का कि जो हमारे पास प्लस वाले को अट्रैक्ट करेंगे, और प्लस को अट्रैक्ट कौन करता है? प्लस को अट्रैक्ट करता है हमेशा माइनस वाला। तो जितने भी हमारे पास निगेटिव चार्ज, जितने भी हमारे पास निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, ओ एच माइनस, सी एन माइनस, जो भी हमारे पास निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो भी निगेटिव आयन हैं, वो सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। और एक होते हैं लुईस बेस। लुईस बेस कौन से हैं? लुईस बेस कहा जाता है हमारे पास जिनके पास लोन पेयर होते हैं। लुईस बेस जैसे हम लेकर चलें NH3, NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, आपका H2O है, आपका जो है इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। एल्कोहल है, उसके पास भी लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में यूज ना हुए हों। तो हमारे पास जिन्हें कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो है, जैसे हम NH3 के बारे में बात करें तो N होता है 7, 2 एंड 5, H होता है 1। तो हमारे पास जो है N के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है N के। अब इसका हम बॉन्ड बना के आपको शो करके दिखा रहे हैं। ये आपका इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इस H का इलेक्ट्रॉन है, ये इस H का इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 हो जाते हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो जाते हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट सेल में तो 2 करने होते हैं और सेकंड में करने होते हैं 8। 8 तो हो गए, लेकिन ये वाले कहीं पर भी यूज नहीं हुए, जिनको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
इनको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आपके न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब है आपका पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाला, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा माइनस वाला। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस। तो माइनस वाला जो है पॉजिटिव को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी निगेटिव आयन हैं आपका, जितने भी लुईस बेस हैं, वो सब कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी कि हमारे पास रिएजेंट जो है। एक कैटेगरी इसकी ये भी है कि ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल जो है, इन्हें हम उभयधर्मी कह सकते हैं हिंदी में। इनमें डोनर एटम टू होते हैं। जैसे हमारे पास सीएन है, तो सीएन जो है हमारे पास, ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये बॉन्ड बनाता है सीएन सी के साथ, तो ये साइनाइड कहलाता है, एल्काइल साइनाइड। और यदि ये एन सी बन जाए तो हमारे पास ये कहलाता है आपका आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर हम आर लेके चल रहे हैं तो आर का मतलब है एल्काइल, हिंदी में कहते हैं एल्किल, यानी कि कार्बन की चैन। तो ये हो जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो हमारे पास जो है, जो सीएन है, ये एम्बिडेंटेट लिगैंड है, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दो एटम के थ्रू बॉन्ड बना सकता हो। ये सी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और एन के साथ भी। जब सी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको कहा जाता है साइनाइड, और एन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कहलाएगा आइसोसाइनाइड। तो सीएन इस कैटेगरी में आता है, यानी कि सीएन माइनस और NO2 माइनस दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास जो है, एक हमारे पास हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल हुए। न्यूक्लियोफाइल जो है किसको कहा जाता है वो आपको बताया गया है। और ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। क्या कहते हैं इसे हम? उभयधर्मी या उभयदंती। आपका नाभिक स्नेही या नाभिक रागी भी कह सकते हैं। एक तरह के तो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट ये हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक जो हैं, इसको अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कह सकते हैं या रागी भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। होता ये है, इसको हम तोड़ते हैं वर्ड को, तो इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, दो वर्ड इसके बना दिए। इलेक्ट्रो मीन का होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब लविंग। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, इलेक्ट्रॉन को हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो चाहने वाले होंगे, वो कहलाएंगे आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किनको कहा जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, कौन कौन से हैं ऐसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। निगेटिव को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव वाला। जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो सब इस कैटेगरी में आने वाले हैं। पॉजिटिव आयन के बारे में हम बात करें, कौन से पॉजिटिव आयन है? धनावेशित आयन कौन से हैं? जिन पर प्लस चार्ज होता है, जैसे H प्लस, CH3 प्लस, हमारे पास जो है NO2 प्लस, हमारे पास SO3H प्लस। ये सब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हैं। और इलेक्ट्रोफाइल जो हैं, ये क्या करते हैं? ये आपका इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इन पर प्लस चार्ज है। एक होते हैं लुईस एसिड। अब लुईस एसिड कौन से हैं? पीछे हमने देखा वो था लुईस बेस, जो हम पीछे बता रहे थे वो है लुईस बेस, और ये क्या है? लुईस एसिड। अब लुईस एसिड कौन से हैं? जैसे हमारे पास AlCl3, आपका जो है BF3, हमारे पास जो है SO3 वगैरह हैं। हम और भी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफी सारे होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम कैसे पहचाने? चलो पॉजिटिव वाले तो पहचान लेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। लुईस एसिड कैसे हम देखेंगे? तो लुईस एसिड क्या है? अगर हम AlCl3 की स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो Al होता है 13 2 8 3।
और हमारे पास Cl होता है 17287। Al को हमने सेंटर पे रखा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। अब क्या हो जाता देखिएगा जरा, ये Al के पास हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, Cl के बाहर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तभी Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास Al के चेक करते हैं, तो 2 2 4 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और जिस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपको कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन इसने ही, ये आपका जो है इलेक्ट्रोफिलिक है। अब हमारे पास इसमें दो कैटेगरी आती है, एक पॉजिटिव आयन है और एक आपका लुईस एसिड है। तो दूसरा तो हो गए हमारे इलेक्ट्रोफिलिक। फर्स्ट कौन से थे? फर्स्ट थे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक। सेकंड कौन से हो गए? इलेक्ट्रोफिलिक। और थर्ड के बारे में हम बात करते हैं, एक होते हैं आपके फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हम ये आपको जो है हमारी एक पूरी वीडियो इस पर पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, मैं फिर भी आपको हल्का समझा दूं। फ्री रेडिकल कौन से अटैकिंग रिएजेंट हैं? जैसे H पर अपना पर्सन इलेक्ट्रॉन है, CH3 पर अपना इलेक्ट्रॉन है, ये Cl पर अपना इलेक्ट्रॉन है, ये आपके फ्री रेडिकल हैं। जैसे आप जो है हेलोजनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं एल्केन की, जब हम पढ़े आगे रिएक्शन चालू करेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा Cl फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो हमारे पास 3 तरह के अटैकिंग रिएजेंट हैं, इनको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं, जरा समझिएगा। हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट क्या हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पर अटैक करने में यूज होते हैं, उनको कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक, से हम नाभिक स्नेही रिएजेंट भी कह सकते हैं। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग, नाभिक चाहने वाला। नाभिक को अगर देखा जाए, न्यूक्लियस को देखा जाए तो उसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज है। जब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो है हमारे पास नाभिक जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा निगेटिव वाला। जितने भी निगेटिव आयन हैं वो, और आपके जो हैं निगेटिव आयन जितने भी हैं वो सब आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं, आपका जो है नाभिक स्नेही होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। इन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे लुईस बेस है, इनके पास भी लोन पेयर हैं। लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते हैं, वो लोन पेयर होते हैं। जिन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। एक है जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक हैं, उन्हें उनमें एक कैटेगरी होती है एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, जिन्हें हम उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं ये जो किसी भी एल्किल समूह के साथ 2 एटम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर सी एन का आर कार्बन से अटैच हो तो बन जाएगा साइनाइड, और इसी CN का एन आर से अटैच हो तो बन जाएगा आइसोसाइनाइड। जब CN का कार्बन अटैच होता है एल्किल समूह से, यानी कि कार्बन की चेन से, तो उसे कहते हैं हम साइनाइड। और जब CN का एन अटैच होता है तो उसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। अब हमारे पास जो है एक है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। जितने भी आपके पॉजिटिव आयन हैं वो इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे। भाई क्यों चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को? क्योंकि उन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर है निगेटिव चार्ज और इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले कौन से होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा है? निगेटिव। और निगेटिव और पॉजिटिव दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें दूसरी कैसी कैटेगरी आती है? लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब होता है जिन पर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इन पर सब पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम होता है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनको कहा जाता है लुईस एसिड, लुईस अम्ल इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी आपके अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। तो हमारे पास जैसे H है, CH3 है, Cl है, इन पर अपना ये पर्सनल इलेक्ट्रॉन है, जिन पर ये एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल। इसकी आप पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, पीछे इसकी वीडियोस के बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में बताया गया है।
आई होप आपको टैगिंग रिएजेंट क्लियर हुए होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।